नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और मेरे साथ है धमाका के डायरेक्टर राम माधवानी। आइए उनसे बात करते हैं उनकी फिल्म को लेकर। नमस्कार। नमस्ते। ये बताइए कि वो क्या बात थी धमाका की कहानी में जिसने आपको अपील किया? जी, ये जो कैरेक्टर जो है, मेन कैरेक्टर अर्जुन पाठक जो कार्तिक आर्यन प्ले कर रहे हैं, वो थोड़ा एम्बिशियस आदमी है, ग्रे है, और इन ट्राइंग टू क्लाइम द लैडर, इट्स अ लैडर दैट वी आर ऑल ट्राइंग टू क्लाइम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट, बट उसमें उसने क्या उसूल यूज़ किए, लूज़ किए, उसने कॉम्प्रोमाइज़ किए, किस वैल्यू सिस्टम उसने खोया या क्या पाया, एंड ये सब जो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ सक्सेस इज़ एक्चुअली जो थीमेटिक, जो फिल्म का जो मेन पॉइंट जो है वो थीमेटिक पॉइंट है, थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट है कि क्या खोया क्या पाया, विच इज़ ट्रेलर में वो एंड में गाना पूछता है जिस पुनीत शर्मा और पुनीत शर्मा ने लिखा है, विशाल खुराना ने म्यूज़िक किया है. सो इट्स रियली अबाउट अ कैरेक्टर who the question we are asking is in the climb up the ladder, what is the price of success. तो ये कहानी आपको कहाँ से मिली, मतलब कहाँ आपने देखा, ये किस तरह क्लिक की है कहानी आपको? जी, एक्चुअली इट इज़ बेस्ड ऑन अ कोरियन फिल्म कॉल्ड टेरर लाइव, और कार्तिक और मैं पिछले 2-3 साल से बात कर रहे थे on various subjects, various films, and I had approached him with something, then he spoke to me and we were in our conversation. क्या होता है एक्टरों के साथ काफ़ी सारी बात होती है, कभी कभी बात becomes a movie, sometimes it doesn't become a movie, and this was one of those films which Karthik in fact suggested that what about this, and then in our continuing conversations we decided let's collaborate on this. So it's something which I'm happy that we are making it, because I'm happy Netflix was there, Ronnie from RSVP is there, Amita Madhwani, my co-producer. We all decided it seems like it's a story that is worth telling. और ट्रेलर के एंड में जो लाइफ का, सच का, प्यार का धमाका, तो ऐसा नहीं है कि पिक्चर में वो धमाका तो है विच इज़ द सीलिंग का धमाका, बट देयर इज़ ऑल्सो लाइफ का, सच का, प्यार का, वेरियस धमाकाज आर देयर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. तो ये उसमें क्या एक्स फैक्टर था कार्तिक आर्यन में, जो अर्जुन पाठक का एक्स फैक्टर आपको कार्तिक आर्यन में नजर आए? पहले से प्लानिंग जी, थी? आप उनको पूछिए कि मुझ में क्या एक्स फैक्टर था. नहीं, He has to choose me. नहीं, but you know, लोगों को लगता है कि डायरेक्टर चूज करता है एक्टर. Actually, एक्टर डायरेक्टर को चूज करता है. I want to break that myth in the industry. We are at the service of the actor. जब एक्टर हाँ बोलता है तो पिक्चर ग्रीन लाइट होती है. So a lot of the time I keep saying, whether it's Sonam, Shabana, Shushmita Sen, they have to say yes to me. When they say yes to me, the film will get made. जो मेरा विश्लेषण है वो ये कहता है कि जिस भी एक्टर को आप चुनते हैं उसकी बिल्कुल लाइन बदल देते हैं. नीरजा में नेशनल अवार्ड मिला, और फिर सुष्मिता की सीरीज कितनी हिट रही, और अब कार्तिक आर्यन. I think it is them who chose me, not me choosing them. जो भी री इन्वेंशन कार्तिक को करना है वो उनका ऊपर चॉइस है. इट्स हिज डिसीजन, इट्स नॉट माई डिसीजन, एंड आई थिंक दैट देयरफॉर it's not fair for me to take that credit genuinely. It's them who have to take their own credit, because I am not there either choosing the material nor am I actually acting. I just make it so that it's safe for them. I make it so that they can act in, but the choice is theirs, it's not mine. देखिए, जैसे भी आपने पेंडेमिक में फिल्म शूट जी, की, तो वो सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी आपके सामने? सेफ्टी. लाइक दैट्स व्हाट वी आर ऑल स्केयर्ड अबाउट. नो, हमने 300 लोग के साथ पिक्चर बनाई, पूरी टीम. हमने एक बबल में किया, एक होटल के अंदर हमने पूरी होटल बुक किया. हमने ऐसा नहीं कि हमने 2 फ्लोर बुक किया. माई को प्रोड्यूसर अमिता मधवानी मेक श्योर दैट वी सेंट ऑल 300 पीपल बैक होम सेफ. जो RT-PCR का टेस्ट करते हैं, नॉर्मली लोग पिक्चर के पहले करते, इन बिटवीन करते हैं, लेकिन एंड में नहीं करते. हमने एंड में भी किया. कि आप घर भी जाओगे, you go back to your family, you go back to your home, you will be safe. And we are very proud to say that everybody was safe on our set. So the biggest challenge on this film was really human cost. जो पिक्चर की कॉस्ट तो अलग होती है, लेकिन एक ह्यूमन कॉस्ट जो होता है is something which we were very, very careful about. And I'm very happy that my entire team was actually as careful and as safety oriented as like Amita and me were. आपने कहा था कि कोई भी कोरोना केस नहीं आया शूटिंग के दौरान. जी.
और धमाका का सबसे मुश्किल पार्ट क्या था आपके लिए? एक्चुअली हर एक फिल्म तो मुश्किल से भरपूर होती है. एवरी फिल्म इज़ वेरी कोई डिफिकल्ट. ऐसा पार्ट जहाँ थोड़ा सा लगा हो कि हाँ इसे शूट करने में थोड़ा सा मुझे? एक सीन था जहाँ मैं नॉर्मली 3 कैमरा, 4 कैमरा, 7 कैमरा, 10 कैमरा समटाइम्स मैं यूज़ करता हूँ. तो एक सीन था जहाँ 7 कैमरा यूज़ कर रहे थे उस दिन. 3 कैमरा कार्तिक के ऊपर थे. वो एक रूम का पिक्चर है बाय एंड लार्ज, और वो कार्तिक वो रूम से बाहर नहीं जाता है और कैमरा भी नॉर्मली वो रूम से बाहर नहीं जाता है. बट व्हाइल आई वाज शूटिंग इट, एक मृणाल के साथ था, एक अमृता के ऊपर था, एक दूसरा कहाँ रूम में था. एंड ये सब कोऑर्डिनेशन जो था ना, मैं थोड़ा हार गया. मैं बोला ये नहीं होगा बिकॉज इट्स मैनेजिंग सो मच. तो मैं बोला यार ट्रेडिशनल शूट करते हैं, एक कैमरा से पहले ये सीन करो, फिर वो सीन करो, फिर जैसे नॉर्मली लोग करते हैं एक्शन कट जैसे. तो उस दिन मैंने बोला यार ये नहीं होगा. और इमीडिएटली आफ्टर दैट थैंकफुली कार्तिक था राइट नेक्स्ट टू मी, एंड लाइक आई वाज सेइंग ही वाज टाइंग हिज शू लेस एंड ही सेड बट राम सर आप ट्रेडिशनल शूट करोगे? सर बिल्कुल नहीं सर, प्लीज़ एक और टेक करते हैं. एंड फॉर हिम टू गिव मी दैट करेज एंड मोटिवेशन which was a difficult day on the shooting, and to say do your vision, I'm here to also follow your vision, I'm here to protect your vision, was a big thing to get from an actor. So that was a moment in my life with Karthik as a collaborator. आप पर जो डायरेक्शन, जब आप डायरेक्शन करते हैं किसी मूवी का, तो कौन आपका आदर्श रहता है जिससे आप प्रेरित हुए लाइफ में कि मुझे इसके जैसे मतलब इस तरह का अच्छा काम करना है? देखो, all of us have grown up with so much cinema. मैं बोर्डिंग स्कूल से मैं पंचगनी में था, सेंट पीटर स्कूल में, लेकिन मेरी फैमिली बारसी में थी विच इज़ नेक्स्ट टू शोलापुर. तो बारसी में 4 थिएटर थे एंड दे वर नेम्ड आफ्टर द मंगेशकर सिस्टर्स, ऑल 4 थिएटर्स. एंड थैंकफुली माई फैमिली न्यू द ओनर्स. सो इवन जब मैं छुट्टी के लिए जाता था, अगर हाउसफुल भी था ना थिएटर, तो मुझे एक चेयर मिलती थी. इवन आई वाज 8-9 years old, मुझे वो चेयर मिलता था, मुझे मैंगोला मिलता था मुझे पॉपकॉर्न मिलता था, एंड आई वुड बी एबल टू सिट देयर. तो मैंने यादों की बारात 9-10 बार देखी है. मैंने जुगनू देखा है, मैंने काफ़ी. और मैं स्कूल में दे यूज्ड टू बी इंग्लिश मूवीज़, सो देयर यूज्ड टू बी लॉरेल एंड हार्डी, मैन फ्रॉम अनकल. जब मैं फिर कॉलेज में आया तो मैंने फेलिनी, टार्कोव्स्की, सब लोग, पूरी दुनिया की सिनेमा. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, देयर सो मेनी जायंट्स that you have who are actually you're standing on their shoulders. तो मुझे लगता है कि मैं कभी कभी जो ट्रिब्यूट देता हूँ वो more you know in their thinking, कि उन लोग की जो सिनेमा की जो सोच जो थी, that is really what I try and pay tribute to, rather than in the kind of films that you know not the work so much as their thinking. कि समझो कि एक डायरेक्टर है, ब्रिटिश डायरेक्टर कॉल्ड माइक ली. तो वो ओनली वरीज अबाउट रियलिटी, कि एक्टर का जो एक ट्रूथ जो होना चाहिए ना. तो मुझे लगता है कि हाँ एक्चुअली इवेंचुअली जो पब्लिक को टच होता है वो एक ऐसा लगना चाहिए कि इट इज़ लाइफ विच इज़ हैपनिंग. सो द मोर आई ट्राई एंड मेक यू बिलीव. नीरजा में आपको बिलीव हुआ था कि ये these passengers are really in that plane. You felt suffocated. So the more I try and make it like a documentary, like try and make it like a real life. So those are the directors that really impact me. So when they say there are 2 kinds of directors, there's the poetist and there's the humanist. I am a humanist. देखिए, जैसे सब लोग OTT सिनेमा की बात करते हैं, जी. लेकिन मुझे लगता है कि इससे जो एक निर्माता है उसको एक रीच मिल जाती है, उसका रिस्क कम हो जाता है. आपको क्या लगता है? See, with Netflix, I'm very happy that they said yes, because for me it's a big thing. We're going to get out to a worldwide audience, and I'm here reaching out to all kinds of audience in various ways. It's like Ted Sarandos said about खाना. आप घर पे भी खाना बनाओ या बाहर का भी खाना खाओ या अलग-अलग टाइप का खाना खाओ. So I'm very happy that today I have the opportunity of reaching out to different audiences in different ways. So, क्योंकि सिनेमा से ज़्यादा रीच हो जाती है OTT की. Yeah, so whatever works for that. So and everything, everybody, we all will go to the movies and we'll also watch Netflix and we'll also watch OTT. So I think it's a good time for all of us. एक ही डिफरेंस है कि थिएटर में हमको जाना पड़ता है और यहाँ मैं आपके लिविंग रूम में मैं आता हूँ या मैं आपका बेडरूम में आता हूँ. तो ये जो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम. और पावर अभी आपके हाथ में है, रिमोट कंट्रोल. तो वो जो रिमोट कंट्रोल का जो पावर जो है ना, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यू डोंट यूज़ इट. वो कौन सी 3 वजह हैं जिसकी वजह से हमें धमाका देखने चाहिए? कार्तिक आर्यन. 3 वजह.
कार्तिक आर्यन लेकिन एक जो राम माधवानी का एक जो सिनेमा रहा है, नहीं, I was joking. Obviously, Kartik Aaryan he's very he's somebody that has a lot of following. I'm also like his work a lot. And apart from Kartik Aaryan, I think that the idea के ये जो एक बात जो हमने बोली है, जो what do you do when you're climbing up the ladder? I think that is a thing that it holds up a mirror, and it is something which I'm hoping that when you see it, you will emotionally get involved in that. And apart from that, yes, इसमें I like making family oriented films. और मुझे एक जैसे थाली में सब कुछ मिलता है, मुझे वो अच्छा लगता है कि गाना भी है, लव भी है, थोड़ा सा मृणाल का स्पेशल अपीयरेंस है, ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है. I like that, and I want to, in fact, soon I want to make, this has got 2 background songs, but I also want to make lip sync songs. I believe that in our cinema you have to make it a thali. अभी धमाका तो अब हमारे सामने आने वाली है, तो इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है? जी, अभी मैं जलियांवाला बाग पे एक काम कर रहा हूँ, एक सीरीज़ है आर्या सीजन 2 का पोस्ट प्रोडक्शन चालू है. अभी हम एमी में जाने वाले हैं फॉर बिकॉज वी गॉट नॉमिनेटेड फॉर सीजन 1. एंड जलियांवाला बाग इज़ अ स्क्रिप्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन. सो अभी देखते हैं वो वेदर बाय फरवरी आई विल नो कि इट्स समथिंग विच आई वांट टू मेक और नॉट. इट्स समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन एंड आई वांट टू मेक इट राइट नाउ, बट मैं अभी देखूंगा कहाँ क्या हो जाता है. सब बातचीत की, a lot of it is not in our hands, it is in the universe's hands. मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि ये अभी जो OTT जो वर्ड इतना पॉपुलर हो गया है, उसमें कहानी बड़ी हो गई है, कंटेंट बड़ा हो गया है, स्टार उतना नहीं रहा है. इस बारे में आपका क्या कहना है? What happens is that I think इसमें character, it's about the character. When you want to sit down with that character, you are allowing that character into your home. Earlier what used to happen is we used to go there. Now they are coming into your house. So that character is somebody that you need to be, कि भाई, do I feel like spending time with this character? And I think it's become character oriented, and that is really what is the big difference. It's no longer so much plot oriented. Plot या star value वाली. Yeah, अभी character oriented है, which I think is a very good thing for even for actors. And still I think star oriented भी होगा, and we will yet want to make it poster worthy. We would yet like to, there are certain actors that we follow, but the nice thing is that today, earlier we used to see foreign films where we never knew who the actors were, and today what has happened is that all of that is coming home, and I think that's a big thing. I don't care about so much the actor, but I care about the content. राम, आपको धमाका के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. Thank you.